आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल फ़िटनेस डिजिटल ट्रेनर के साथ। मैं 2000 में ब्लैक बेल्ट थी और 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल वाले इंसिडेंट के बाद मैंने इसको एज अ करियर परस्यू किया। जब आप घर से बाहर जाएं तो आप ये सोच कर जाएं कि जो कंफर्ट जोन है ना आपका वो घर पर था, तो इट शुड बी एंड नाउ। पॉकेट नाइफ या एक ATM कार्ड नाइफ आपने टाई किया हो अपने लेफ्ट हैंड के साथ और अपने राइट फुट के साथ। आपको पता चल गया कि ये बंदा मुझे फॉलो करे तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, अगर तो आप डिजिटल इरा की बात कर रही हैं तो पाकिस्तान में डॉल्फिन पुलिस इस पे काम कर रही है, वुमेन सेफ्टी ऐप काम कर रहा है, लाइजल ऐप काम कर रहा है। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक पाकिस्तान से मैं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल फ़िटनेस डिजिटल ट्रेनर के साथ और इनके बारे में थोड़ा बताती चलूँ कि ये मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं और वुमेन सेफ्टी के हवाले से बहुत सारी ट्रिक्स बताएंगी, वुमेन हरासमेंट के हवाले से बहुत सारी सेफ्टी ट्रिक्स बताएंगी। आइए इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं सारा कुछ। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आयशा मुज़म्मिल। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। आयशा, सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आपने इस फील्ड में कदम कब रखा और क्या क्या किया आपने? मैं 2000 में ब्लैक बेल्ट थी और 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल वाले इंसिडेंट के बाद मैंने इसको एज अ करियर परस्यू किया। और मैं समझती हूँ कि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम ऐसी ट्रेनिंग्स, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स को लेकर आएँ मार्केट में, जिससे बच्चियों में कॉन्फिडेंस और एतमाद बढ़े और वो अपने सेल्फ डिफेंस पे काम करें। मैं दोहा से बिलोंग करती हूँ, मेरा सारा चाइल्डहुड दोहा में गुजरा है। चलिए, आज हमें बताइए थोड़ी सी वुमेन सेफ्टी ट्रिक्स के हवाले से बताइएगा कि मार्केट में कोई लेडीज़ जा रही हैं, वर्क प्लेस पे हैं, तो उनको सबसे पहले अपने माइंड को बिल्टअप करने के लिए क्या करना चाहिए और सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये एतमाद होना चाहिए कि अपने लिए आप जो भी करेंगे वो खुद ही करेंगे। अगर आप किसी अनकम्फर्टेबल पोजीशन में हैं, किसी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में हैं, तो इमदाद गैबी नहीं आएगी, ना ही कोई बाहर से आपको हेल्प करने के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि पहला इनिशिएटिव आप लें और उसके बाद कुछ और लोग आपको हेल्प करें, लेकिन अगर आप खुद इनिशिएटिव नहीं ले रहे तो पढ़ाई आग में कोई भी नहीं कूदेगा। तो इसलिए जब आप घर से बाहर जाएं तो आप ये सोच कर जाएं कि जो कंफर्ट जोन है ना आपका वो घर पर था, तो इट शुड बी एंड नाउ। तो यू शुड बी फेस द रियलिटी एंड इन अ प्रैक्टिकल मैनर। तो इस हवाले से फिर आपको बहुत एक्टिव भी होना चाहिए और ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि मैं अपने लिए सब कुछ खुद कर सकती हूँ। अगर कोई लड़की अपने पॉकेट में या अपने बैग में कोई नाइफ़ रखना चाहती है तो उस हवाले से उसको बताइए कि यूज़ कैसे किया जा सकता है उसको इन केस ऑफ एमरजेंसी। देखिए, दो बातें इसमें समझने की हैं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता आप किसी हादसे का शिकार हुई हैं, सबसे पहले आपका फ़ोन और आपका मोबाइल आपसे अलग किया जाता है, फ़ोन और आपका बैग आपसे अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो उस सूरत में हमारे पास डबल ऑप्शंस होने चाहिए। पहला ऑप्शन ये होना चाहिए कि एक पॉकेट नाइफ या एक ATM कार्ड नाइफ आपने टाई किया हो अपने लेफ्ट हैंड के साथ और अपने राइट फुट के साथ, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करना चाहिए। लेफ्ट हैंड के साथ मैं इसलिए कहती हूँ कि हम यूजुअली राइट हैंडेड होते हैं, हमारी बड़ी तादाद राइट हैंडेड है, तो राइट हैंडेड होने की वजह से आप लेफ्ट साइड से जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी वक्त ऐसी सिचुएशन है कि आपके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और आप वो राइट वाला नहीं निकाल सकते, तो आप एटलीस्ट अपने पाँव की हेल्प से अपने जो पाँव के साथ नाइफ बंधी हुई है वो निकाल सकते हैं और उसको आप यूटिलाइज़ करके उस मुश्किल वक्त को टाल सकते हैं। सैंड बैग पर प्रैक्टिस करें और बार बार इन चीज़ों को अपने बैग से इन आउट करके प्रैक्टिस करें कि अगर कोई अनोइंग सिचुएशन होगी तो मैं इसको कैसे यूटिलाइज करूँगी, क्योंकि हम चीज़ें तो रख लेते हैं लेकिन वो कभी यूज़ करके नहीं देखते, तो टाइम पे यू कांट डू दिस अगेन। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस यूजुअली करते रहा करें ताकि आपको पता हो कि खुदा ना खास्ता ऐसे, तो खुद ब खुद आपका माइंड आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि ऐसे करना चाहिए था। अच्छा, अगर कोई लेडीज़ है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करती हैं, फुटपाथ पे खड़ी हैं, बाहर रोड साइड पे खड़ी हैं, कोई उनको जो है फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर आपको पता चल गया कि ये बंदा मुझे फॉलो करे तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, अगर तो आप डिजिटल इरा की बात कर रही हैं तो पाकिस्तान में डॉल्फिन पुलिस इस पे काम कर रही है, वुमेन सेफ्टी ऐप काम कर रहा है, लाइजल ऐप काम कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ इस पे काम कर रही हैं, इसके थ्रू आप हेल्प ले सकती हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के हवाले से बात करिए तो यू हैव टू स्टॉप देयर
और आप उस प्रॉब्लम को टैकल करके वहाँ से निकलें। यानी आप ऐसा ना करें कि बात है अच्छा अब अगर ये बंदा मुझे अनॉय कर रहा है तो अच्छा मैं अब कहीं यहाँ से भागने की कोशिश करूँ, शायद मैं बच जाऊँ। क्योंकि अगर कोई आपको ट्रैक कर रहा है ना तो वो इसीलिए कर रहा है कि वो आपको आप तक एक्सेस चाहता है। तो अगर उसने एक्सेस लेना है तो आप जिस जगह भी जाएंगी वो आपके साथ जाएगा, तो आपने उसको वहीं पर डील करके आगे निकलना। अच्छा आयशा, ये बताइए कि किसी भी ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए आप अपने कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं इजीली? हाथ पाँव आपका वेपन है, आप इनको इस्तेमाल करें, लेकिन इनको मुख्तलिफ वेरिएशंस में इस्तेमाल करना आना चाहिए। होता क्या है कि अगर कोई बच्ची बड़ी ब्लंट है और उसका टेम्परामेंट भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है तो और सिचुएशंस में वो हाइपर भी हो जाती है, तो वो सबसे पहले क्या करेगी, सबसे पहले थप्पड़ मारेगी। ठीक है, आप एक थप्पड़ मार के उस बंदे को अपने से ज़्यादा दूर नहीं फेंक सकते। तो होना ये चाहिए कि आप थप्पड़ की जगह ऐसे ट्रिक्स यूज़ करें कि वो आपसे दूर जाकर गिरे। जितना वो आपसे दूर जाकर गिरेगा यू हैव टाइम टू एस्केप। ठीक है, अब उसका अच्छा हल ये होता है कि आप उसकी गर्दन के इस हिस्से पर वार करने की कोशिश करें अपनी पाम स्ट्राइक से। ठीक है, चाहे इस तरह करें, चाहे आप इस तरह करें, ठीक है, चाहे आप इस तरह करें। ठीक है, ये आसान रास्ते हैं कि आप वहाँ से एस्केप कर सकती हैं। ठीक है, दूसरी सूरत में आपने ये जज करना है कि आपका और आपके ओपोनेंट का डिस्टेंस कितना है, आप लोगों की करंट स्टैंडिंग पोजीशन कैसी है। अगर तो दो लोग आपस में बहुत क्लोज हैं तो आप एक पंच हिट करके उसकी सोलर पे, उसकी नेक पे, उसके जबड़े पर उस सिचुएशन से एस्केप कर सकती हैं। अगर आपसे कोई थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ है और वहाँ से आपको एस्केप करना चाह रहे हैं तो आप उसको किक के थ्रू हिट कर सकती हैं। कोशिश आपने यही करनी है कि आप उसको इस तरह से टारगेट करें कि वो दूर जाके गिरे और आपको उस सिचुएशन से एस्केप करने का मौका मिले।